हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मूत्र की विशेष गुरुत्व का आकलन करने के लिए कौन से विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है यूरिनोमीटर, ऑप्शन बी रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी रीएजेंट स्ट्रिप्टस एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब मूत्र का जो गुरुत्व आकलन होता है उसको हम लोग ये तीनों ही विधि के द्वारा करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ शर्करा का आना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी एनूरिया, ऑप्शन सी ग्लाइकोसूरिया एंड ऑप्शन डी ओलिगोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अगर मूत्र के साथ शर्करा आ रही है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए एसीटोन का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी वाइल्ड सॉल्ट का एंड ऑप्शन डी वाइल्ड पिगमेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज का। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाने के लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सा अस्थि सबसे उपयुक्त होता है। बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए ऑप्शन ए इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर एंड ऑप्शन डी टिबिया फिबुला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलियक क्रेस्ट। ठीक है, इलियक क्रेस्ट जो है ना, ये बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए सबसे परफेक्ट बोन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए रोथरा परीक्षण किया जाता है। रोथरा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी एसीटोन एंड ऑप्शन डी पीत लवण। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, रोथरा परीक्षण के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि हमारे मूत्र में एसीटोन की मात्रा कितनी। ठीक है, एसीटोन की मात्रा पता करने के लिए रोथरा परीक्षण किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हे परीक्षण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है शुगर, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी एसीटोन एंड ऑप्शन डी पीत लवण। तो हे परीक्षण से हम लोग मूत्र में क्या फाइंड आउट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीत लवण। ठीक है, पीत लवण की मात्रा है या नहीं, कितनी है, ये हम लोग परीक्षण हे परीक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्मिथ परीक्षण किया जाता है। स्मिथ टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, एसीटोन, एल्ब्यूमिन, पीत लवण या फिर पीत वर्णक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीत वर्णक। जो है पीत वर्णक कितने होते हैं हमारे मूत्र में, कौन से पीत वर्णक पाए जाते हैं, अगर इसको आपको पता करना होगा तो स्मिथ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण में सबसे पहले क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए परीक्षण से 8 से 10 घंटे पूर्व मरीज को मुंह से भोजन देना बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन बी परीक्षण से 2-3 दिन पहले मरीज को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। ऑप्शन सी मरीज को दवा देना बंद कर देना चाहिए। एंड ऑप्शन डी कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या सबसे पहले सावधानी बरतते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परीक्षण से 2-3 दिन पहले से मरीज को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, तब आपका ये परीक्षण सफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीजी एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लेना चाहिए। एबीजी एनालिसिस में धमनी से ब्लड लेना चाहिए, सिरा से, कैपिलरी से या फिर प्लूरल गुहा से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर्टरी से लेना चाहिए, धमनी से। ठीक है, धमनी से हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब परीक्षण के लिए रुधिर का नमूना लिया जाता है, मतलब ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो इसे लंबे समय तक किसी कारणवश प्रयोगशाला में नहीं भेजा जाता है, तो किस तापमान पर इसे संग्रहित करना चाहिए। इसका मतलब जो ब्लड हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और प्रयोगशाला में जाने से पूर्व उसको हम लोग कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कमरे के टेम्परेचर पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री टू 6 डिग्री एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री टू 1 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4 डिग्री टू 6 डिग्री। ठीक है, जो हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको 4 डिग्री टू 6 डिग्री हम लोग स्टोर करते हैं, उसके बाद वो लैब में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूत्र का कौन सा भाग परीक्षण नमूना एकत्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आरंभिक, ऑप्शन है मध्य प्रवाह, ऑप्शन से अंतिम एंड ऑप्शन डी ये सभी। मतलब कौन सा जो प्रवाह होता है मूत्र का उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रवाह। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी जो फेजेस होती है वो थोड़ा डिफरेंस होती है और एंडिंग में डिफरेंस होती है, लेकिन एक्चुअल जो होती है वो मिडिल फ्लो होती है, वहाँ पे आपको पता चलेगी। जो आप टेस्ट करना चाह रहे हो, जिसकी प्रेजेंस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो आपको मध्य प्रवाह में ही दिखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि वस्तु परक है, मतलब जो कि ऑब्जेक्टिव्स है, कौन सी है? चिन्ह, लक्षण, बीमारी या फिर सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चिन्ह। सबसे पहले वो चिन्ह ऑब्जेक्टिव होती है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि विषय परक मतलब सब्जेक्टिव है। ऑप्शन ए चिन्ह, ऑप्शन बी लक्षण, ऑप्शन सी बीमारी एंड ऑप्शन डी सिंड्रोम। तो जो विषय परक होती है वो होती है लक्षण। ठीक है, और चिन्ह जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, लक्षण जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दैट इज एक मरीज शिकायत करता है कि उसको डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद दस्त के साथ क्रैम्प आ रहे हैं, इसका मुख्यतः डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सिलिक बीमारी, ऑप्शन बी इरिटेबल मोलासेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी असहनीय लैक्टोज एंड ऑप्शन डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर डेयरी प्रोडक्ट ले रही है तो उसमें दस्त और क्रैम्प देखे जा रहे हैं, तो फिर इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहनीय लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो है ना वो आपका असहनीय हो जा रहा है, तो इसकी वजह से ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नली के परीक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग सही तरीके से करके आपको क्रम में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसको सीक्वेंस में बताना है। ठीक है, तो सीक्वेंस में क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले होगा इंस्पेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा आस्टलेशन, उसके बाद हो जाएगा पर्क्शन एंड उसके बाद हो जाएगा पैपेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दैट इज स्टेथोस्कोप की सहायता से किया जाने वाला परीक्षण निम्न में से कौन सा है? आघात परीक्षण जिसको परकशन बोला जाता है, ऑप्शन बी परिश्रवण या फिर आस्कल्टेशन, ऑप्शन सी स्पर्श परीक्षण जिसको पैपेल्सन बोला जाता है, या फिर मैनिपुलेशन। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या डायग्नोस करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिश्रवण जिसको हम लोग आस्कल्टेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है? ठीक है, आईएम इंजेक्शन लगाना, ऑप्शन बी रुधिर का नमूना मतलब ब्लड कलेक्ट करना, ऑप्शन सी बायोप्सी लेना है, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि सुनना। तो इसमें से कौन नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इट इज जो है ना स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि सुनना, ये नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया। ठीक है, बाकी सब इन्वेसिव में आ जाएगा, जैसे बायोप्सी लेना, आईजी इंजेक्शन लगाना, रुधिर का नमूना लेना, ये सारे आपके बॉडी में इंजेक्ट करके हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि निडल चुभा रहे हैं, मतलब आपके बॉडी को छेड़ के आपसे ये कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनना ये नॉर्मली आउटर पोस्ट पे हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये नॉन इन्वेसिव में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आरामदायक तापमान किसे माना जाता है? मतलब जो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है वो किसको माना जाता है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग आरामदायक मानते हैं। इससे नीचे होगा तो आपको कोल्ड फील होगा, इससे ज़्यादा होगा तो आपको समर हॉट फील होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा 77 to 86 फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पे इंसान रहना ज़्यादा पसंद करता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट तापमान में परिवर्तन करने का जो फॉर्मूला वो क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो ये फॉर्मूला है ना वो आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड इंटू 9/5, और यहाँ पे आप 32 ऐड कर देना। ये जो होता है वो फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र, तो सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बस चेंज कर लेना है। वहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड हो रहा है, यहाँ पे सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट हो रहा है। मतलब सेंटीग्रेड को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो एफ यहाँ पे देखो 22 प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, और ये 5/9 वहाँ पे 9/5 था, उसको उल्टा करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप ये देख सकते हो, तो दोनों में सिमिलैरिटी होती है। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल सकते हो और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल के मैं दिखा दूँ। जैसे कि मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कैसे बदलेंगे, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 10 है ना, 10 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस, चलो इसको मैं 10 ले लेता हूँ, 10 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/5/9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 5/9, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 9/5। ओके, और यहाँ f माइनस 32, तो ये जो माइनस है ना इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा 2 प्राइम में, 9 इंटू 2 18 प्लस 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 को 50 में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक वयस्क के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट में बताना। ठीक है, 98.6, 98, 98.2, 98.8। तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात किया जाए तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसके ज़्यादा होगा तो आपको फीवर होगा, और इससे कम होगा तो फीवर का अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको 98.6 को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक वयस्क के शरीर का तापमान अगर सेंटीग्रेड में पूछा है तो कितना होगा, तो वहीं आप चेंज कर लेना, आसानी से चेंज करके आप बता सकते हो, और नहीं भी चेंज करो तो आप इसको मेमोराइज कर लो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मुख तथा एक्जिला द्वारा दिए गए तापमानों में कितना अंतर होना चाहिए। अगर मुख द्वारा जो एक्जिला होती है, मुख और एक्जिला दोनों द्वारा लिए गए टेम्परेचर में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, 1 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट 2 फ़ारेनहाइट या फिर 2 सेंटीग्रेड। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप एक टेम्परेचर मुख से लो और एक एक्जिला से लो, तो दोनों में आपको 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब पूरे शरीर में हमारा टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। इसी से ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कहीं कम भी होता है। डिफरेंसेस आप खुद देख सकते हो, 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 फ़ारेनहाइट को कितने सेल्सियस के बराबर माना जाता है, तो आप वहाँ पुट कर देना, आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना होगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो वीडियो यहीं तक, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर रिजल्ट और भी अच्छा करना है तो हमने एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर उस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपका उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सभी लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।